दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस ट्यूशन में। आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। ठीक है, क्लास 10th के एग्जाम में बहुत बार आपको प्रश्न पूछ चुका है, ओम का नियम को सिद्ध करें या फिर ओम को नियम को क्या कीजिएगा, सत्यापित कीजिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज सिद्ध करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है ओम के नियम को सिद्ध करने के, तो इसमें ओम का नियम आखिर होता क्या है। ठीक है, यानी कि ओम के नियम हम कहते किसको हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा सबसे पहले कि ओम का नियम में इनका जो कथन था सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि, अब क्या बताया देखो यहाँ, यदि किसी, ठीक है यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर से, ठीक है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, ठीक है, चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच क्या होती है बबुआ, तो उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का जो मान होता है वो समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी आई समानुपाती क्या होगा, भी होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ से एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार आपकी बिना इधर उधर के बात की हुई, एकदम सिंपल भाषा में। सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित ठीक है बाबू, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती। आरोपित विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक और बात आपको याद रखनी है। क्या, यानी कौन सी बातें आपको याद रखनी है कि आई समानुपाती, देखो यहाँ पे हम लिख के बताते हैं, ऐसे लिखा हुआ है पीडीएफ में, यहाँ पर क्या किया गया है, नोट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम आपको बता देते हैं, ओम के नियम में आई समानुपाती क्या होती है बबुआ, आई समानुपाती जो होती है वो होती है भी। आई समानुपाती भी। अगर हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा, अगर हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, आई बराबर भी अपॉन आर, आई बराबर भी अपॉन आर, जहाँ आर का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा आर जो है वो हम बोलेंगे जहाँ आर एक नियतांक है, यानी कि प्रतिरोध है। आर क्या है बाबू, तो ये एक प्रकार से प्रतिरोध का काम करता है। ओके, समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं सत्यापन के बारे में। ठीक है, ओम के नियम आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे समझिए जरा। यहाँ से देखो बाबू, अगर हम प्रयोग विधि या सत्यापन के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो आपको हम एक पिक्चर अंडरलाइन करके बता देते हैं। ये जो आपको व्हाइट कलर से पिक्चर नजर आ रहा होगा, यहाँ से ले करके ये यहाँ तक, ठीक है, तो ये पिक्चर पहले समझ लीजिए आखिर है क्या। तो इस नियम को सत्यापित करने के लिए एक शुष्क सेल, यहाँ पर जो आपका सेल है ये एक शुष्क सेल लेंगे, एक वोल्ट मीटर यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, एक ए मीटर जो यहाँ पर है, ठीक है, एक स्विच जो यहाँ पर है, तथा नाइक्रोम का तार PQ ये वाला, ठीक है, नाइक्रोम का तार PQ लिया गया है। कोई दिक्कत? फिर से समझते हैं। इस प्रयोग को सत्यापित करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, तो इस नियम को सत्यापित करने के लिए एक शुष्क सेल, वोल्ट मीटर, ए मीटर, स्विच तथा नाइक्रोम का तार PQ का लेते हैं। और अब इसमें आगे हम क्या लिखेंगे, इसमें आगे समझिएगा। तार लेने के बाद उपर्युक्त चित्रानुसार, उपर्युक्त का मतलब क्या होता है, ऊपर दिया गया है। उपर्युक्त चित्रानुसार देखो, ये वाला जो चित्र आपको हम अभी तुरंत जो बताए थे कि ये वाले चित्र को आपको क्या कर देनी है, बता देनी है, छाप देनी है। समझ में आ रहा है? ये वाले चित्र आप फिर से देख लीजिए ध्यान से एकदम, ठीक है। यही चित्र को आपको क्या कर देना है बाबू, नोट डाउन कर देना है, लिख देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक तो आपको समझ में होगा, आ गया होगा कि इस चित्र को इस प्रयोग को दर्शाने के लिए, इस नियम को सत्यापित करने के लिए शुष्क सेल लेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे, एमीटर लेंगे, ठीक है, एक स्विच लेंगे और क्या लेंगे बाबू, नाइक्रोम का तार PQ जिसको हम संयोजित किए थे, छापे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद स्विच को बंद करने के बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब एमीटर, जैसे ही स्विच को हम इस स्विच को क्या करेंगे, जैसे ही हम इस स्विच को बंद करते हैं, देखो विद्युत धारा में मान जो होता है, इनका जो मतलब होता है वो अलग होता है। अगर क्वेश्चन कहा कि विद्युत धारा को हम बंद कर रहे हैं तो मतलब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगा। अगर विद्युत धारा को हम क्या कर रहे हैं बाबू, चालू कर रहे हैं, तो समझ रखिएगा कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ें, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। यहाँ से समझिएगा कि यदि हम स्विच को क्या करते हैं, बोलो, हाँ बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पे लिखा गया है उपयुक्त चेतनानुसार सजा करके, इसके बाद स्विच एस को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तब एमीटर जो होगा, याद रखिएगा, विद्युत धारा को एमीटर जो होगा किसको मापेगा बाबू, विद्युत, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा लिखा खराब रहा है, लेकिन उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको केवल समझना है। एमीटर विद्युत धारा को मापेगा और वोल्ट मीटर जो होगा वो विभवांतर को मापता है। किसको मापता है, विभवांतर को। ठीक है, चलिए एमीटर किसको मापेगा, तो एमीटर यहाँ से देखो, एमीटर जो है परिपथ में, अब कौन सा परिपथ था यहाँ पे हम आपको बताए थे, वो जो परिपथ है वो PQ नाइक्रोम का तार जो लगा हुआ था, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाले क्या बाबू, विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है, तो विद्युत धारा को मापता है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापता है। और जो भी होता है, यहाँ से समझिएगा, और यहाँ ऊपर हम कर देते हैं आपको, और देखो, और ठीक है, बढ़िया दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, और वोल्ट मीटर, और क्या बाबू, तो वोल्ट मीटर जो है याद रखिएगा PQ के बीच विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर को मापता है। ठीक है, PQ जो है, ठीक है, वो PQ किसको मापता है ननका, याद रखना, PQ जो है जो किसको मापता है, तो विभवांतर को मापता है। अब आगे समझते हैं, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, जो एक दूसरे के क्या होगा, समानुपाती होगा, जो अभी हम आपको लिख करके जो यहाँ पर बताए थे कि भी समानुपाती क्या होगा, आई होगा, यानी कि आई समानुपाती क्या होगा, भी होगा, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, तो समानुपाती होते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ से आपको बात? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हमको आगे पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ से खाली हम आपको लैंग्वेज बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पुनः जब शुष्क सेल को, यहाँ से आगे क्या लिखना है, ठीक है, यहाँ से आगे लिखना है, पुनः जब सेल की मात्रा बढ़ा करके, यानी पहले एक सेल था, ठीक है, पहले कितना सेल था, देखो यहाँ पर पहले जो था मात्र यहाँ पर एक ही सेल है, ठीक है, पहले कितना सेल है, तो मात्र यहाँ पे एक ही सेल है। लेकिन यदि 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ठीक है, 5 सेल, 6 सेल, मतलब सेल की मात्रा आपको क्या कर देनी है, बढ़ा देनी है। अगर सेल की मात्रा बढ़ा देंगे, तब जब सेल की मात्रा बढ़ा दी जाती है तब भी मतलब एगो सेल था तैयो कोई दिक्कत नहीं, 5, 6, 7 जितना भी सेल लगा दें, तभी भी उसका मान क्या आएगा, भी समानुपाती, आई समानुपाती भी, यानी कि इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा भी अपॉन आई, ठीक है, अनुपात हटा देंगे, क्या आएगा, भी समानुपाती आई के रूप में आता है। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज क्या लिखेंगे, आगे से बढ़िए, कर जिसके कारण यह स्पष्ट हो जाता है, जिसके कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता है वैसे वैसे विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे धारा का मान घटेगा वैसे वैसे विभवांतर का मान भी घटता है। ठीक है, अतः यदि विभवांतर को x अक्ष और धारा I को y अक्ष पे रखा जाए, तब भी और I के बीच एक सारा रेखीय ग्राफ, देखो यहाँ पर एक सारा रेखीय ग्राफ का क्या होगा ननका, एक सारा रेखीय ग्राफ का
निर्माण होगा, थोड़ा सा गलती है, एक सरल रेखीय ग्राफ का क्या हो जाएगा, तो निर्माण हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। देखो एक सरल रेखीय ग्राफ का, ओहो, एक सरल रेखीय ग्राफ का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा 1 मिनट और हम आपको समय लेंगे। शुरू से जितना हम बताए हैं बिना बकवास किए आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं। यही आपको एग्जाम में जा कर के लिखना है। सबसे पहले ओम के नियम को क्या करना, सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप पहले 2 को काम करना। एक ये पिक्चर बना लेना, ठीक है, कौन सा, तो ये वाला पिक्चर एगो बना लेना आप। और दूसरा पिक्चर कौन सा बनाना है, देखो बाबू, दूसरा ये जो लैंग्वेज आपको दिखाई दे रहा है, ये सब लैंग्वेज लिखने के बाद, ये सब लैंग्वेज लिखने के बाद थोड़ा सा राइट साइड में एक जगह छोड़ना और पिक्चर हमेशा दायां साइड में बनाना। और ये वाला पिक्चर आपको क्या कर देनी है, बना देनी है। ओके, चलिए आगे। अब आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है, ओम के नियम को सिद्ध कर या सत्यापित करना था। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से सुनिए। सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि आई समानुपाती भी, समानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर जो है आ जाएगा आई, ठीक है, आई बराबर भी अपॉन आर, जिसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। इसको गुना करिएगा ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी बराबर आए। और आर क्या है बाबू, तो आर याद रखिएगा, जहाँ आर जो है, ठीक है, जहाँ आर एक कोई नियतांक है अर्थात ये प्रतिरोध का काम करेगा, ये वाला बात भी आपको याद रखनी है ना। अब सत्यापन यानी कि प्रयोग विधि में क्या लिखेंगे, तो इस नियम को सत्यापित करने के लिए एक शुष्क सेल, वोल्ट मीटर, एमीटर, स्विच तथा नाइक्रोम का तार का टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, अब आगे, जिसे उपर्युक्त चित्रानुसार सजा देते हैं। इसके बाद स्विच एस को बंद करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तब एमीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापता है और वोल्ट मीटर पी क्यू के बीच किसको मापता है, विभवांतर को मापता है, जो एक दूसरे के क्या होते हैं ननका, जो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, जो एक दूसरे के क्या होगा ननका, तो समानुपाती होगा। ठीक है, आगे इसके बाद आपको लिखना है पुनः जब सेल की मात्रा बढ़ा करके 2, 3, 4, 5, 6 जितना अनंत तक कर दी जाए तो भी उसका मान क्या आएगा, तभी भी उसका मान जो आएगा वो रहेगा ननका आई समानुपाती भी ही रहेगा। अर्थात जब समानुपाती का साइन हटेगा तो वो हो जाएगा भी अपॉन आई, और बराबर क्या लिखेंगे, आर जो आपका प्रतिरोध का काम करता है, इसको तिरछा तिरछे गुना कीजिए तो ये फिर बन जाएगा भी बराबर आई आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको लैंग्वेज लिख देनी है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चाहे तो आप फिर से आप अपना लैंग्वेज लिख दीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।